नमस्कार किसान साथियों। आज हम एक ऐसी फसल के बारे में बात करते हैं जो कम समय में अधिक पैदावार देती है, जिसको हम कैश क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। वो है मूंग की फसल। अब किसान साथियों, इसका जो है मूंग का पूरे साल डिमांड बनी रहती है, चाहे शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का माध्यम हो या बाजार की मांग करें तो मिठाई, नमकीन, पापड़ आदि चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। और किसान के तौर पर अगर हम बात करें तो ये हमारी एक ऐसी फसल है जो हमें मुनाफे के साथ साथ खेती या मिट्टी को भी उपजाऊ बनाती है। वो कैसे? तो मूंग की फसल, ग्रीष्मकालीन मूंग की अगर हम फसल करते हैं तो एक एक्स्ट्रा इनकम का साधन भी है और इसके अलावा ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का भी काम करती हैं, जो कि खेती के लिए अगली फसल जब हम वापस चना, सोयाबीन, गेहूं जो भी लगाएंगे उसके लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें अलग से नाइट्रोजन देने की ज़रूरत नहीं होगी। अब बात करते हैं किसान भाइयों की कैश क्रॉप मूंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे कम समय में 60 से 70 दिन में पककर तैयार हो जाती है। कम सिंचाई की आवश्यकता लगती है। ग्रीष्मकालीन में 3 से 4 सिंचाई में पककर कंप्लीट हो जाती है और बाजार का मूल्य भी स्थिर ऊपर नीचे बना रहता है, जिससे कि अच्छा खासा मुनाफा मिलता है। अब आगे बढ़ते हम इस फसल में कि बीज किस प्रकार का लें। तो किसान भाइयों, सबसे पहली बात ये कि मार्केट में कई सारे बीज अवेलेबल हैं जो 60 से 70 दिन में आ जाते हैं, पर आप जब भी बीज खरीदने जाएं तो सबसे पहले YVM येलो मोजेक वायरस, इसके प्रति जो संवेदनशील वेराइटियां हैं उनका ही चयन करें, क्योंकि ग्रीष्मकाल में सबसे ज़्यादा अगर मूंग की खेती प्रभावित होती है तो वो होती है येलो मोजेक वायरस से, जिसमें पूरी जो है पत्ते पीले पड़ जाते हैं और पूरी फसल नष्ट हो जाती है और इसका कोई कीटनाशक या अन्य का टॉनिक वगैरह से ये कंट्रोल भी नहीं होती है। तो इसमें जो है आप किसान भाइयों स्टार एग की जो 444 वेराइटी आती है उसका उपयोग कर सकते हैं। माइको, श्रीराम या शिखा और सारी वेराइटियां हैं, पर किसी भी नई वेराइटी का उपयोग करने से पहले सबसे पहले आपके पड़ोस में या किसी किसान ने कोई वेराइटी लगाई है उससे आप चर्चा करें। ये नहीं कि हमने मार्केट में सुन लिया कि ये उपज आपको 12 से 13 क्विंटल उत्पादन देगी एकड़ का, तो हमने वो ला के लगा दी। लगाएं नई वेराइटियों को, पर एक सीमित मात्रा में उसका प्रैक्टिकली तौर पर उपयोग करें। और ज़्यादा मात्रा में आप लगा रहे हैं तो किसान से मिले, उसमें पीला मोजेक उसने पिछले साल में आया या नहीं आया, इन वेराइटियों का चयन करके आप उपयोग करें। अब हम बात करते हैं कि ग्रीष्मकालीन जो मूंग की बुआई है वो किस प्रकार से करें, क्या खाद प्रबंधन करें। तो किसान साथियों, वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। आपने अभी तक इस चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो सदस्यता अवश्य लें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले। अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। इस वीडियो में या मूंग की आने वाली पूरे भागों में आपको एक एक चीज़ के बारे में जानकारी दी जाएगी, चाहे पोषण प्रबंधन हो, कीटनाशक हो या सिंचाई हो, बीज की मात्रा है, सारी व्यवस्था। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि बीज। अब बीज दर किसान भाइयों, सबसे किसान बड़ी गलती यही करते हैं, क्योंकि हम जैसा बीज बोएंगे वैसा हमें फल मिलेगा। इसके लिए किसान भाइयों सबसे पहली बात हो गई कि हम येलो मोजेक वायरस के प्रति संवेदनशील वेराइटियों का उपयोग करें। फिर एक बीज दर जो लगती है ग्रीष्मकालीन ऋतु में वो ही रखें। ग्रीष्मकाल में आप 10 से 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की बुआई करें, क्योंकि गर्मियों के टाइम पर जो पौधा है वो अपनी शाखाओं की इतनी वृद्धि नहीं कर पाता जितना कि वो खरीफ सीजन में करता है। खरीफ सीजन में इसकी आधी मात्रा ही हम बीज की उपयोग करते हैं, 6 से 7 किलो, वो पर्याप्त है, क्योंकि उस समय में पौधा जो है अपनी वानस्पतिक ग्रोथ अच्छी करता है। पर ग्रीष्म काल में आप बीज दर जो है वो 10 से 12 किलो अवश्य रखें एकड़ की, जिससे ये होगा कि पौधा जो है एकड़ में पर्याप्त मात्रा में या पर्याप्त संख्या में उगेंगे, जिससे कि आपको उपज पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। अब बात करते हैं कि बुआई।
तो बुआई से पहले बात आती है कि जब भी आप ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल करें तो आप पहले खेत में पानी भरें, या जिसको हम पलेवा कहते हैं वो ज़रूर करें। किसान भाइयों, जल्दबाजी ना करें कि हम पलेवा करने में 7 से 8 दिन पीछे हो जाएंगे, पर उसमें जो है बीज का अंकुरण और बीज का जमाव सही तरीके से नहीं हो पाता है। इसलिए हमेशा खेत को पहले पानी से भर दें या पलेवा करें। इसके बाद जब बोने लायक ज़मीन तैयार हो जाए तब उसमें आप बेसल डोज में 100 kg SSP सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग करें, और उसके साथ आप पोटास MOP का भी उपयोग करें 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। अब बात आती है कि सिंगल सुपर फास्फेट, तो ये ग्रीष्मकालीन जायद फसल के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस सभी चीज़ें मिलती हैं जो कि दलहनी फसलों के लिए सबसे ज़रूरी हैं। इसके अलावा आप अन्य खाद डालकर अधिक खर्च ना करें। अब बात आती है कि बीज दर हमने देख ली कि 10 से 12 किलो प्रति बीघा। अब बुआई का तरीका तो आप सीड्रिल से करें, पंक्ति से पंक्ति 20 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे 10 सेंटीमीटर, और गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर, गहराई से अधिक इसकी बुआई न करें। फिर जब भी आप बोएं तो सबसे पहले सावधानी ये रखें कि ट्रैक्टर एक ही चाल में धीरे चलाएं, क्योंकि अत्यधिक स्पीड से चलाने पर बीज गहराई में या ऊपर इस स्थिति में गिरता है, जिससे कि बीज की मात्रा भी अधिक लगती है और बीज का अंकुरण ठीक से नहीं हो पाता है और जमाव भी नहीं हो पाता है। अब किसान साथियों, एक चीज़ आती है खरपतवार। खरपतवार के लिए मूंग के लिए आप प्री इमर्जी जो खरपतवार नाशक आते हैं जैसे पेंडामेथिलिन 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से आप बुआई से पहले या बुआई के 2 या 3 दिन के पहले बाद में उसका स्प्रे करें और खरपतवार से मुक्ति रखें, क्योंकि खरपतवार जो हमारी 10 से 20% जो फसल है उत्पादन पर इसका असर होता है। अब किसान भाइयों, अगले वाले भाग में आप जानेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स स्प्रे, फॉलियर स्प्रे में जो फर्टिलाइज़र लगते हैं उनकी, खरपतवार जो फसल उगने के बाद या पोस्ट हर्बिसाइड जिसको हम कहते हैं उनका उपयोग करेंगे, कीटनाशक का। ये सारी जानकारी हम अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक किसान साथियों के साथ शेयर करें और इसकी सदस्यता अवश्य लें। धन्यवाद।